आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बिरयानी की सुपर यम्मी, सुपर डिलीशियस और बहुत ही इजी तरीके से बिरयानी बनाने का तरीका कि हम बिरयानी को बिल्कुल इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं कि जो बिगनर्स हैं अगर वो पहली दफ़ा भी इस तरीके से बिरयानी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला से उनकी बिरयानी जो है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी, टेस्टी बन के रेडी होगी कि हर कोई उनकी तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह ताला। और चावल जो हैं वो भी बहुत ही खिले खिले से बनेंगे। इस तरीके से अगर आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच करेंगे और रेसिपी को फॉलो करते हुए बिरयानी को रेडी करेंगे तो आप रेस्टोरेंट की भी बिरयानी भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ना मैंने चिकन ले लिया था। चिकन को सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें नमक और चौथाई कप मैंने इसमें सिरका ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें खुला पानी ऐड करके ना तो तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए कवर करके एक साइड पे रख दिया था। इस तरीके से क्या होगा, सिरके और नमक वाले पानी से जो है हमने इसको डिप करके रखा था। इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होगा। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में ऐड किया और दोबारा से खुले पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद दोबारा से मैंने इसको एक स्ट्रेनर में रख के तो एक साइड पर रख लिया। उसके बाद सबसे पहला काम हमारा बिरयानी बनाने का ये है कि हमने चावलों को वॉश करना होता है। चावल भी तकरीबन 20 मिनट पहले से आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने सिंपल बासमती चावल यूज़ किए थे। और उसके बाद जी हम आ जाते हैं चिकन को मैरिनेट करने की तरफ। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे गाइस मैंने 1.5 kg चिकन लिया था जिसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक की पेस्ट। यहाँ पे मैंने फ्रेश अदरक लिया था, उसकी मैंने पेस्ट रेडी की है और 2 टेबलस्पून जो है ना अदरक की पेस्ट है फ्रेश जो मैंने इसमें ऐड की है। इसके बाद हम इसमें लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, वो भी यहाँ पे मैं फ्रेश जो पेस्ट है वही ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 अदद लेमन लिए थे जिनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था और इनका जूस निकाल लिया था, वो मैंने ऐड कर लिया इसमें। और अब हम इसमें बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिल्कुल भी इसमें मैं बाहर का कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, यानी कि बिरयानी मसाला मैं इसमें बिल्कुल नहीं ऐड कर रही। स्पाइसेस में नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ कौरमे के लिए नमक ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी सुरख मिर्च। 1.5 टीस्पून जो है मैंने इसमें कुटी सुरख मिर्च ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें पिसी सुरख मिर्च ऐड की है 1.5 टीस्पून। काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून। खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून। ज़ीरा 1.5 टीस्पून। और साथ ही जी अब हमने इसमें ऐड कर लिया 1.5 टीस्पून गरम मसाला। ये सब बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब मैं इसमें दही ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया था जिसको अच्छे तरीके से मैंने बीट करके तो इसमें ऐड कर लिया है। दही को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से पहले आपने हैंड को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकती हैं। और उसके बाद हमने इसमें आलू ऐड कर लेने हैं। आलू अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, अगर आप स्किप कर देना चाहते हो तो स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से मोटे मोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। और इसको भी ऐड करके मैं इसमें मिक्स करके तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख लूँगी। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो कम से कम 20 मिनट के लिए इसको एक साइड पे रख दीजिएगा मैरिनेट करके। उसके बाद सबसे पहले हम कौरमा रेडी करेंगे। कौरमा रेडी करने के लिए मैंने एक पैन में 1.5 कप के करीब जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल में मैंने जो है प्याज ऐड किए हैं। 5 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने सिंपल स्लाइसिस में कट कर लिया था। स्लाइसिस में कट करने के बाद अब मैं इनको जो है फ्राई कर लूँगी। जैसे ही प्याज जो है वो गोल्डन फ्राई हो जाएं तो आपने क्या करना है, जो मैरिनेट किया हुआ चिकन और आलू हैं वो सिंपल इसमें ऐड कर लेने हैं और खुद ब खुद ही कौरमा जो है वो अच्छा सा बन के रेडी हो जाएगा। दही जो है वो अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा और इसी में ये जो है ना अच्छा सा कुक हो जाएगा। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी वगैरह जो है ना मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही बॉल जिसमें हमने इसको मैरिनेट किया था उसी में मैंने तकरीबन चौथाई कप के करीब पानी ऐड करके तो इसमें ऐड कर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करूँगी। हाई फ्लेम पे जो है मैं इसको अब कुक करूँगी। मिक्स करने के बाद
जो है ना हमने इसको कवर करके ना तो हाई फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे इसको कुक करते हुए, और आप देख सकते हैं कि कौरमे में किस तरह से पानी है। ये दही ने अपना जो पानी है ना वो ही रिलीज़ किया है। इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर लेने हैं और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेनी हैं। यहाँ पे मैंने 8 अदद टमाटर लिए थे जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, और साथ ही यहाँ पे मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें जो ऐड की हैं, आपने देखा कि उनमें मैंने सिंपल कट लगा के ऐड किए हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है ना इसमें आ जाए। और उसके बाद मैंने कवर करके इसको कुक किया तकरीबन 4 मिनट के लिए, और उसके बाद अब मैं इसको हाई फ्लेम पे जो है ना इसकी बुनाई करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे खुशक आलू बुखारा। तकरीबन 4 स्लाइसेस मैंने खुशक आलू बुखारे के लिए थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इससे ना टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। इस टाइम पे मेरे पास इतना ही अवेलेबल था, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, ऑलमोस्ट हमारा कौरमा जो है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। इसकी हमने अच्छी सी बुनाई की है, इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चावल बॉईल कर लेंगे। कौरमे को जो है मैं दूसरी साइड पे बिल्कुल अब लो फ्लेम पे जो है ना रख दूँगी, और हम चावल जो हैं उनको बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे सिंपल मैंने एक पैन में खुला पानी ऐड कर लिया था। जैसे ही पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो, यानी कि इसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो, तो हम इसमें जो है ना बाकी के इंग्रेडिएंट भी ऐड कर लेते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट ये हैं कि चावल बॉईल करते वक्त मैं इसमें ये चीज़ें ऐड करती हूँ। 2 तेज़पात है, 1 लेमन है जिसको मैंने सेंटर से कट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून खुशक धनिया लिया था, साबुत खुशक धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 स्टिक मैंने दालचीनी की ली थी, और 5 से 6 जो है ना लौंग थे। यहाँ पे यही मैं जो है इसमें ऐड करूँगी, और इसके अलावा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। यहाँ पे मैं इसमें जो है ना 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम खाते हैं तो कम कर लीजिए, लेकिन ये जो नमक की मैं क्वांटिटी बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर लिए हैं जिनको तकरीबन 20 मिनट पहले से मैंने भिगो के रखा हुआ था। और हमेशा जब भी आप चावल या कोई भी चीज़ कुक करें तो प्लीज़ बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, इससे जो है रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और अगर आप ज़ाया करेंगी तो रिज़्क में बेबरकती होगी। और इन चीज़ों का हम सबको ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो उसके बाद ये देखिए चावलों को मैंने कवर किया और इनमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, और चावल जो है हमने एक कनी पे रख के जो है ना बॉयल करने हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जब आप चावल को इस तरीके से करके तोड़ेंगी तो इस तरीके से जब चावल टूटेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये एक कनी पे हमारे जो चावल है ना वो अच्छे से डन हो चुके हैं। तो चलिए जी, अब हम चावलों को एक स्ट्रेनर में ऐड करके सिंपल इनका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। और उसके बाद सिंपल मैंने उसी पैन में जो है सबसे पहले चावलों की एक लेयर बना ली। उसके बाद मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसमें फ्राई प्याज ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने फ्राई किया था। फ्राई प्याज ऐड करने के बाद अब मैं इसमें कटा हुआ जो है सब्ज़ धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं लेमन के कुछ स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ इसमें, और ये सब लवाजमात के साथ जो बिरयानी है वो मज़ीद ज़्यादा उसकी लुक जो है वो खूबसूरत हो जाती है, और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस और यमी ये बिरयानी बन के रेडी हुई थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने ना कौरमे की लेयर जो है ना वो सिंपल इसमें बना ली। कौरमे की लेयर बनाने के बाद सिंपल अब पहले की तरह जैसे हमने पहले चावल ऐड किए थे ना उसी तरह से अब मैं दोबारा से चावल ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर ऐड करने के बाद दोबारा से मैं फ्राई जो प्याज किया हुआ है वो ऐड करूँगी, और सिंपल उसी तरीके से जो है ना मैं मेथड को रिपीट कर लूँगी। जैसे हमने पहली लेयर बना के रेडी की थी इसी तरीके से हम 3 लेयर्स जो है ना 1 kg राइस से बना के इसकी रेडी कर लेंगे। और इसके साथ साथ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही स्पेशल सा एक इंग्रेडिएंट है जो मैंने एक साइड पे रखा हुआ है वो इसमें ऐड करूँगी, जिससे चावल जो हैं वो बहुत ही शाइनी सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनेगी, और खिले खिले से हमारे चावल बन के ना रेडी होंगे। तो ये देखिए तमाम लवाजमात ऐड करने के बाद अब मैं दोबारा से जो है ना फूड कलर लास्ट पे इसमें ऐड कर रही हूँ।
आप भी इसी तरीके से बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट बिरयानी जो है बना के रेडी कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला घर पे सभी लोग जो है ना आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो आप बिरयानी इस तरीके से बना के ज़रूर रेडी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी जो है वो कैसी लगी और आपकी बिरयानी कैसी बनी। और यहाँ पे मैंने लास्ट में 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर ली हैं क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। और ये रहा जी वो मेन इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चौथाई कप मैंने जो चावल बॉईल किए थे ना, उनका जो पानी था ना वो मैंने चौथाई कप बचा के एक साइड में रख लिया था। वो हमने इसी टाइम पे दम में जब चावलों को रखने लगना है तो लास्ट में हमने वो ऐड कर लेना है। इससे चावल जो है ना वो बहुत ही शाइनिंग बनेंगे, सॉफ्ट और खिले खिले से चावल आपके बन के रेडी होंगे। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है जी घी। सिंपल मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। आप ऑयल भी ऐड कर सकती हैं, देसी घी भी ऐड कर सकती हैं, जो आपका दिल चाहे वो ऐड कर लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। और उसके बाद मैंने कवर करके इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे दम पे रखा और 15 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे दम पे रख लिया। और आप बिरयानी की लुक जो है वो देख सकती हैं। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बन के रेडी हुई थी कि जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी और उस टाइम पे वो मुझे ये बिरयानी खाने की ना बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिरयानी अभी खा लूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा था, इतनी यम्मी ये बिरयानी जो है ना बन के रेडी हुई थी। आप खुद भी देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खिले खिले से चावल बन के रेडी हुए थे। और अब हम कर लेते हैं जिसको डिश आउट। और आप जल्दी जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आप सबका। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने बिरयानी के साथ जल्दी जल्दी से जो है ना ग्रीन चटनी बना ली है धनिए की। ये बहुत ही अच्छी लगती है इस बिरयानी के साथ, आप भी बनाइएगा। सिंपल मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था, 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, थोड़ा सा नमक ऐड किया था और चटनी बना के रेडी कर ली। उसको मैंने सिंपल दही में ऐड कर लिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी ईजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।